भारत की प्रधानमंत्री स्वयं इंदिरा गांधी भी यहाँ आई थी, तो उन्हें भंडार गृह को खोले जाने की बात चल रही थी। तो उन लोगों को यह विशेष रूप से यहाँ के पुजारियों ने शपथ दिलवाई कि वो जो भी देखेंगे उसके बारे में ना ही बाहर जाने के बाद किसी और को बताएंगे और ना ही किसी चीज को छुएंगे। परंतु उसके 2 महीने बाद ही जब उस तालों को खोले जाने की बात हो रही थी, दोबारा से जब गिनती वाली बात हुई, चाबियां खो गई और आज तक नहीं मिली। और यह राज इतना गहरा हो गया कि आज तक किसी को भी पता नहीं कि यहाँ कितना खजाना छुपा हुआ है। माना जाता है कि हिंदू राजाओं द्वारा इतना ज्यादा खजाना यहाँ पर छिपाया गया है कि उसे कई बार लूटे जाने के बावजूद भी अभी भी यहाँ अरबों में खजाना छुपा हुआ है, जिसमें सोने, चांदी, रत्न, हीरे, जवाहरात और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही कीमती है। इस मंदिर को बनाए जाने का इतिहास 7वीं सदी में मंदिर का निर्माण किया गया था। इसके बाद 3 बार मंदिर टूटा और फिर बनाया गया। 1174 ईस्वी में उत्कल प्रदेश, जो आज का उड़ीसा है, जो मालवा के राजा थे, वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन भगवान ने उन्हें स्वप्न में कहा, यहाँ के नीलांचल पर्वत पे बने एक गुफा में उनकी एक छवि विराजमान है, जिसे नील माधव कहते हैं। वो उसे ले आकर यहाँ स्थापित करे, जिससे सभी भक्त उनके दर्शन कर सके। क्योंकि नील माधव की मूर्ति वहां पर ऐसे एकांत में छिपाई गई थी, ऐसे एकांत में रखा गया था कि सब लोग उसका दर्शन नहीं कर पाते थे। तो भगवान के इच्छा अनुसार राजा को यह स्वप्न में कहा गया कि तुम उस नील माधव की मूर्ति को यहाँ मंगा लो और एक मंदिर बनाकर उसे स्थापित करो। राजा देवमन दूसरे सुबह अपने सेनापतियों को बुलवाकर आदेश दिया कि वह नील माधव की मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा से लेकर आए। नीलांचल पर्वत की गुफाओं पर जाकर खोजबीन करने पर उनके सेनापतियों को वह मूर्ति भी मिली और वहां से उन्होंने उसे चुरा लिया, जो कि वहां के एक कबीला द्वारा विशेष तौर पर पूजा जाता था। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान नील माधव वहां के जनजाति सबर कबीले के आराध्य भगवान हैं। बिना उनके आदेश के उन्हें लाना संभव नहीं होगा। परंतु यह राजा के सैनिकों ने किसी तरह से नील माधव की मूर्ति को वहां से चुरा कर ले आया और राजा को लाकर दे दिया। जिसके बाद सबर कबीले के सरदार, जो कि भगवान के अनन्य भक्त थे, वे बहुत दुखी हो गए और उन्हीं गुफा में अन्न जल त्याग कर बैठ गए, जिस कारण भगवान को पुनः उसी गुफा में वापस लौटना पड़ा। परंतु वापस लौटने से पहले राजा को उन्होंने कहा कि तुम मंदिर का निर्माण करवाओ, मैं अवश्य ही तुम्हारे पास आऊंगा। राजा को जब यह बात समझ में आ गई तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना करके एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान को आने का न्योता दिया, आने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने उन्हें कहा, द्वारका से समुद्र के रास्ते में एक विशाल एक पेड़ बहता हुआ यहीं चला आ रहा है, उसे रोक कर यहाँ ले ऐसा ही बनाया गया था। और सुभद्रा के तो हाथ पैर भी नहीं बने थे। उसी अवस्था में भगवान की इच्छा मानकर राजा ने उन तीनों मूर्तियों को उस मंदिर में स्थापित कर दिया। भगवान की इस मूर्ति में भगवान ने प्रवेश किया और तब से जगन्नाथ जी की मूर्ति उसी छाया में बनते हुए दिखता है, पर इसका ऊपरी गोल भाग आप कभी भी छाया आकृति में नहीं देख सकते। आश्चर्यमयी लगता है, जो कि आप किसी भी दशा में किसी भी दिशा से अगर आप दूर से देखते हैं तो चक्र आपको सीधा ही दिखाई देगा। चक्र किसी भी दिशा में आपको लगेगा कि वह आप ही की तरफ घूमा हुआ है और चक्र को आप सीधी तरफ से देख रहे हैं। इस चक्र का विशेष बनावट है और इस चक्र को लौह धातु नहीं, नवग्रह धातु से बनाया गया है। इस चक्र का नाम नील चक्र है। इसे पंडित नील चक्र के नाम से बुलाते हैं। सामान्यतः किसी भी समुद्र के किनारे आप देखेंगे कि मंदिर में अगर प्रवेश करते हैं तो मंदिर के प्रांगण में भी आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, पर इस मंदिर में ऐसा नहीं होता। इस मंदिर के सिंह द्वार के अंदर जैसे ही आप पांव रखेंगे,
आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई देनी बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप सिंह द्वार से बाहर आएंगे आपको समुद्र की ध्वनि पुनः सुनाई देने लगेगी। यह यहाँ की प्राकृतिक क्या फिनोमेना है, यह वैज्ञानिकों को आज तक समझ में नहीं आया। एक और भी यहाँ पर प्राकृतिक फिनोमेना ये भी है कि यहाँ पर हवा की दिशा हमेशा उल्टी चलती है। आप और जगहों के मंदिर या स्थानों के बारे में आप जब देखेंगे कि सुबह में हवा समुद्र से किनारे की तरफ बहती है, जबकि यहाँ उल्टा होता है। यहाँ सुबह हवा किनारे से समुद्र की तरफ बहती है और संध्या काल में जो और जगहों पर किनारे से समुद्र की तरफ बहने वाली हवा यहाँ पर समुद्र से किनारे की तरफ आती है। संध्या काल में ऐसा होता है। तो यहाँ पर एक उलट फिनोमेना होने का वजह क्या है, यह वैज्ञानिक को आज तक समझ में नहीं आया। यह यहाँ के रहस्यमय होने की तरफ एक और बात है जो कि इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इस मंदिर के बारे में एक और भी बहुत ही विशेष बात है दोस्तों, मतलब बर्ड्स उड़ते हुए आपको नजर आएंगे और बैठे हुए भी नजर आएंगे। मैंने मैक्सिमम सभी मंदिरों पर चिड़ियों को बैठा हुआ देखा है, पर इस मंदिर की यह विशेषता है कि इस मंदिर पर कोई भी चिड़िया ना आपको उड़ता हुआ दिखेगा और ना ही बैठा हुआ। यह ऐसा यहाँ क्यों होता है यह किसी को आज तक नहीं पता, ना वैज्ञानिक पता लगा पाए हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। इसी कारण से एक यहाँ के लिए और भी नियम बनाया गया है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान उस मंदिर को, उस प्रसाद को बनाने की विधि वही अपनाई जाती है जो 1800 साल पहले अपनाई जाती थी। प्रसाद को बनाने की विधि जैसा यहाँ के लोगों ने बताया है कि यहाँ पर एक के ऊपर एक 7 मटके रखे जाते हैं और यहाँ का प्रसाद कभी भी किसी भी लोहे या किसी भी धातु के बर्तन में प्रसाद नहीं पकाया जाता। यहाँ पर पकाया जाने वाला प्रसाद हमेशा शुद्ध हो, इसके लिए यहाँ पर हमेशा मिट्टी के नए बर्तनों का ही प्रयोग होता है और उसी में सारा प्रसाद बनता है। और यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि वह उन 7 घरों को जो एक के ऊपर एक चढ़ाकर प्रसाद बनाया जाता है, हर एक घरे में प्रसाद का कुछ न कुछ भाग होता है और जिसमें अलग अलग व्यंजन बनते हैं। और आश्चर्य की बात है कि सबसे ऊपर रखा घड़ा जो 7वां घड़ा होता है, प्रसाद सबसे पहले पकने की विधि उसी में कंप्लीट होती है, बाद में धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ और सबसे अंत में सबसे नीचे के घड़े में रखा हुआ प्रसाद पकता है और कभी भी प्रसाद जलता नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि नीचे रखा हुआ घड़े का प्रसाद जल जाए और ऊपर का प्रसाद कच्चा रह जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। और यहाँ मां अन्नपूर्णा की इतनी कृपा है कि प्रसाद कभी भी घटता नहीं। और एक और भी बात यह है कि संध्या होते ही प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाती है और जिसके कारण होता यह है कि यहाँ का प्रसाद कभी भी फेंका नहीं जाता, क्यों कभी अपने जान को जोखिम में डालते हुए भगवान की रक्षा की, जिसका नतीजा यह है कि आज भी यहाँ पर भगवान सुरक्षित विराजमान है और सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। यह इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों, जो आपको यहाँ के आर्काइव में और उनके वेबसाइट पे लिखी हुई मिलेगी कि कितनी बार नियमों और प्रतिबंधों का कारण मुख्य रूप से यही बताया गया है कि प्रबंधकों द्वारा इस मंदिर को विदेशियों द्वारा, चाहे मुगल हो या अंग्रेज या कोई और विदेशी, उनके द्वारा इस मंदिर को लगभग 20 बार लूटा गया और नुकसान पहुंचाया गया। खास तौर पर मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों द्वारा इस मंदिर को खजानों को लूटने के लिए और हिंदू धर्म की सभ्यता को नाश करने के लिए, यहाँ पर नाश करने के ख्याल से इस उड़ीसा के पुरी मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। पर बार बार हमले किए गए। हर एक हमले में भगवान की मूर्ति को नष्ट करने की पूरा प्रयास किया गया, परंतु यहाँ के पुजारियों ने हर बार अपने जान को जोखिम में डालकर उन तीनों मूर्तियों को, अर्थात श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की मूर्तियों को अलग अलग जगह पर ले जाकर छुपा दिया गया और उनकी रक्षा की गई। एक बार तो इस मूर्तियों को उड़ीसा से निकालकर हैदराबाद में ले जाकर छिपाना पड़ा। ऐसा होना कि भगवान की सुरक्षा के लिए मंदिर को छोड़कर जाना पड़े, यह बहुत ही दुख की बात होती है। यही कारण है कि उनके लिए यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि यहाँ पर किसी भी विदेशी का आना
अलाउ नहीं किया जा सकता और किसी भी विदेशी का यहाँ आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह जानकारी उड़ीसा के इतिहास से जुड़े वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते। इस मंदिर पे पहला हमला बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने वर्ष 1340 में किया था। उस समय उड़ीसा उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जहाँ के राजा नरसिंह देव तृतीय ने सुल्तान इलियास शाह से युद्ध किया। सुल्तान के सैनिकों ने मंदिर परिसर में बहुत निर्दोषों की खून बहाए, उनकी हत्या की, रक्तपात मचाया, बहुत से निर्दोष नागरिकों की भी हत्या की, परंतु राजा नरसिंह देव भगवान की मूर्तियों को बचाकर यहाँ से ले जाने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने पहले ही इन मूर्तियों को यहाँ से छिपाकर निकाल देने का आदेश दे दिया था। के बाद वर्ष 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा इस मंदिर पर हमला किया। वर्ष 1509 में यहाँ तीसरा हमला हुआ, जो बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर इस्माइल गाजी ने किया था। उस समय यहाँ सूर्यवंश के राजा प्रताप रुद्र देव का शासन था। हमले की खबर मिलते ही पुजारियों ने यहाँ से मूर्तियों को निकालकर बंगाल के खाड़ी में मौजूद चिल्का लेक नामक द्वीप पर कहीं छिपा दिया था। राजा प्रताप रुद्र देव ने सुल्तान की सेना को हुगली में हरा दिया और वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वर्ष 1568 में चौथा हमला काला पहाड़ नामक एक अफगान हमलावर ने किया था। यह हमला जगन्नाथ मंदिर पर सबसे बड़ा हमला माना गया। इस हमले के पहले ही एक बार फिर मूर्तियों को चिल्का लेक के किसी टापू पर छिपा दिया गया था। फिर भी हमलावरों ने मंदिर में और बहुत सारी छोटी बड़ी मूर्तियों को नष्ट किया। इस हमले में जगन्नाथ मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, वास्तुकला को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। इस दरमियान मूर्तियों को बचाने के लिए यहाँ के भगवान को कई बार पुजारियों के हाथ से यहाँ से निकाल कर छिपाया गया। कई गांवों, कई टापुओं, कई जगहों पर ले जाकर छिपाया गया। इसी प्रकार कई बार बंगाल के खाड़ी के द्वीपों में मूर्तियों को छिपाया गया। इन हमलों में मंदिर के रत्न भंडार को कई बार लूटा गया, जहां हीरे, सोने, चांदी वगैरह इत्यादि सभी धनों को लूटा गया। मंदिर पर 16वां हमला मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर हुआ। वर्ष 1692 में हुआ था। औरंगजेब मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। तब उड़ीसा के नवाब इकरम खान था, जो मुगलों के अधीन था। इकरम खान ने मंदिर पर हमला करके भगवान के सोने के मुकुट को ही चुरा लिया। उस समय पुजारियों ने किसी तरह श्री मंदिर नामक एक स्थान पर भगवान को छुपा देखे हैं। उन्होंने इतने तप किए हैं यहाँ के मूर्तियों को बचाने के लिए, यहाँ के मंदिरों को बचाने के लिए, कि यहाँ पर किसी नियम का किसी के लिए कोई महत्व नहीं है। सिर्फ एक ही नियम है कि भगवान की रक्षा और भगवान के कार्य में किसी की भी हस्तक्षेप यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाती। इसी कारण से आज तक इस मंदिर को सुरक्षित रख पाना संभव हो पाया है और इसका सम्मान भारत के सभी नागरिकों को करते हुए इसे उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितने यहाँ के पुजारी हकदार हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और यहाँ के इतिहास को बचाए रखने के लिए यहाँ के मंदिर और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को इतने संघर्षों के बाद भी बचाए रखने के लिए मैं उड़ीसा के नागरिकों को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के पंडितों को बार बार प्रणाम करता हूँ। और इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। मिलता हूँ किसी अगले नए वीडियो में किसी खास महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, किसी एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।